हेलो प्यारे साथियों, विमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस क्लास में हम आपको सीटेट बाल विकास का एक ऐसा टॉपिक कराने जा रहे हैं जिससे सीटेट एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न हर बार, जितनी बार सीटेट की परीक्षाएं अब तक हुई हैं, हर पेपर में जो है 2 से 3 प्रश्न सिर्फ इसी टॉपिक से आते हैं। आप जानना चाहेंगे सर वो कौन सा टॉपिक है? तो सीटेट बाल विकास का ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जो है कि अधिगम अक्षमता, जिसे इंग्लिश में लर्निंग डिसएबिलिटी कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न जो है फिक्स हैं, ठीक है, आते ही आते हैं। इसे याद करने के लिए हम आपको सबसे बेहतरीन और बेस्ट मेमोरी ट्रिक्स भी बताएंगे, ताकि आपका एक भी प्रश्न 8 फरवरी के दिन बाल विकास, चाहे पेपर फर्स्ट में या पेपर सेकंड में, जो 30 प्रश्न आएंगे, एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो। सबसे पहले आप प्रश्न देख लीजिए किस तरह के प्रश्न आते हैं। ये वाला प्रश्न देखिए, सीटेट पेपर फर्स्ट में 2014-2018 में 2 बार रिपीट हुआ। ये प्रश्न अभी आपका देखिए लेटेस्ट आया हुआ है। ये प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे सीटेट पेपर फर्स्ट 3 फरवरी 2023 को ये प्रश्न आपका पूछा गया यहाँ पे। इसके बाद जो है सीटेट पेपर सेकंड में 2015 में प्रश्न आया। तो ये सभी प्रश्न तो हम आपको कराएंगे ही, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज जो मैं आज आपको इस क्लास में तैयार कराऊंगा, इस क्लास को देखने के बाद आपका जो विकार वाला क्वेश्चन होता है, अधिगम अक्षमता वाला, वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। 30 प्रश्नों में 2 प्रश्न आते हैं आपके। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिसलेक्सिया के बारे में। कौन सा विकार? डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है। यहाँ पे देखेंगे डिस्प्रेक्सिया के बारे में, डिस्फेजिया के बारे में, डिस्मोर्फिमिया के बारे में, डिस्थीमिया के बारे में। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपको पढ़ना है, ठीक है। बिल्कुल याद करा के भेजेंगे आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे डिस्फेजिया के बारे में, यहाँ पे डिस्थीमिया के बारे में। इसके बाद गति कौशल विकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और देखिए इस पे आधारित हम प्रश्न भी करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है। इस पे आधारित आपको प्रश्न भी कराएंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। सभी प्रश्न कराएंगे, 15-20 प्रश्न भी कराएंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है, हम यहाँ पे देखेंगे हम लोग, जो इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है ज्यादातर। यहाँ पे देखिएगा, ये जो है कि ये सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, ठीक है। देखिए एडीएसडी जो होता है, ये किस प्रकार का विकार है, और स्वालीनता बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इस पे भी आधारित हम आपको प्रश्न कराएंगे। ये देखिए प्रश्न है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं। स्टार्टिंग पे आते हैं पहले अपने, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे प्रश्न पूछा, एक बच्चा जो बी को डी और वाज को सा के रूप में लिखता है, वह किस अक्षमता से ग्रसित है? तो इसका आंसर आप बता देंगे, क्योंकि ये आसान प्रश्न है, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो, बता देंगे। लेकिन कुछ ऐसे विकार हैं जिसे आप पढ़े ही नहीं कभी हैं, लेकिन उससे जब आ जाएगा तो प्रश्न, तो क्या करेंगे आप लोग, ठीक है। तो जिसको अगर ये आंसर आपको पता होगा कि सर ये पढ़ने से विकार है, तो आप बता देंगे डिसलेक्सिया। लेकिन बड़ा ही कंफ्यूजन हो जाता है विकार में, क्योंकि वर्ड सभी डी से स्टार्ट हो रहे हैं, तो होता है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन नहीं हम होने देंगे, पूरा कंप्लीट आप देख करके जाएं क्लास, और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो सीधे चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ये लीजिए आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता हुआ, ये देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, मुख्य अधिगम अक्षमता ट्रिक्स के साथ इसको हम लोग जो है कि जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहला विकार, डिसेबिलिटी संबंधी समस्या, सबसे पहला जो विकार है यहाँ पे है, आपको जानना है डिसलेक्सिया के बारे में। ये डिसलेक्सिया लिखा है, इंग्लिश में है, ये हिंदी में लिखा है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया आपका पठन विकार होता है। जब बच्चे को पढ़ने में कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है बहुत सारे बच्चों को, तो उन्होंने डिसलेक्सिया के बच्चे जो है कि शिकार हो जाते हैं। उनको जो है डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने संबंधी विकार होता है। इसे इंग्लिश में रीडिंग कहते हैं। जैसे बच्चा को यल को लैंग्वेज या लुक, इन अक्षरों को देखने या पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे आप बच्चों को, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो है पढ़ने में उनको दिक्कत होती है। जैसे एल से लैंग्वेज बना है या लुक बना है, इसको अगर बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, देखने में दिक्कत हो रही है, तो बच्चे के अंदर जो है डिसलेक्सिया है, पठन विकार संबंधी विकार है, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे डिसग्राफिया। अब आप कहेंगे सर याद कैसे रहेगा, ट्रिक भी बताऊंगा आपको। डिसग्राफिया, तो देखिए अगर कहीं पे भी ग्राफ है, क्या है, ग्राफ है, याद कर लीजिए। ग्राफ मतलब होता है लिखना, ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना हो जाएगा, ठीक है। तो डिसग्राफिया लेखन विकार होता है, राइटिंग डिसेबिलिटी होती है। जैसे हम पेपर पर ग्राफ या चित्र लिखकर बनाते हैं, ठीक है। यानी बच्चे को अगर लिखने संबंधी कोई विकार है, लिखने संबंधी कोई विकार है, तो वो डिसग्राफिया हो जाएगा। ग्राफिया मतलब समझ गए, ट्रिक्स बस याद करिए आप। जो देखिए ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना, बस याद रखिएगा। डिसग्राफिया लिखने संबंधी है। तीसरा आपका जो विकार होता है यहाँ पे है डिसकैलकुलिया।
डिसकैलकुलिया, कैलकुलेटर देखे हैं कैलकुलेटर? हाँ सर कैलकुलेटर देखे हैं। कैलकुलेटर में क्या होता है? जोड़ घटाना गुणा भाग होता है। जोड़ घटाना गुणा भाग, और जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग किसमें किया जाता है? गणित में किया जाता है। इसका मतलब यह गणितीय विकार होता है। जब बच्चों को गणित संबंधी कोई विकार होता है, जब बच्चे को गणना में करने में जोड़ घटाना गुणा भाग में अगर दिक्कत होती है, तो वो हो जाता है विकार डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया याद हो गया? हाँ सर। हाँ सर कैलकुलेशन तो बताए हैं, गणित संबंधी हो जाएगा। डिसग्राफिया बताइए? हाँ सर ग्राफ बताए थे, ग्राफ मतलब लिखना होता है। सर लिखने संबंधी हो जाएगा। और यहाँ पे बताइए डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब पठन हो जाएगा, पढ़ने संबंधी। तीनों याद हो गया? ये तीनों। अगला विकार देखते हैं यहाँ पे है। तो 3 विकार आपको समझ में आ गए होंगे। ये आपके पास चौथा विकार है, ये 5वां है हमारे पास, ये 6वां है और ये 7वां है, ठीक है? तो सबसे पहले 6वें और 7वें को फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद आपको ये चौथे और 5वें नंबर का हम बता देंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया क्या होता है? भ्रम होता है। भ्रम क्या होता है? फिजिकल कंफ्यूजन। जब बच्चा कोई दो वस्तु को देखता है, उसमें अंतर नहीं कर पाता है, भ्रम, उसके अंदर कंफ्यूजन हो जाता है, एल्यूनेशन हो जाता है, भ्रम होता है। जैसे बच्चे ने मोर देखा और मुर्गा देखा, उसके बीच को लेकर के भ्रम है, ये मोर है कि मुर्गा है, मुर्गा है कि मोर है, ठीक है? तो लेकर के जब बच्चों को भ्रम होता है किसी चीज को, दो वस्तुओं को लेकर के, तो बच्चे के अंदर जो है डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया याद रखिएगा, ये प्रकार का विकार है बच्चे के, एक प्रकार का यह उसके अंदर दोष है, ठीक है? चलिए इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो 6वें नंबर का आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए डिस्फेजिया के बारे में। डिस्फेजिया किस नंबर पे था? 5वें नंबर के पे था। तो डिस्फेजिया क्या होता है? ये एक प्रकार का वाक या भाषा या वाक विचार। अब आपके मन में आया होगा सर डिस्फेजिया होता क्या है? समझ लीजिए। जब बच्चा अपनी बात को किसी के सामने, अपनी भाषा को, अपने विचारों को दूसरे के सामने नहीं रख पाता है, ना दूसरे की भाषा और विचार को न समझ पाता है, तो बच्चे को के अंदर जो है कौन सा विकार होता है? डिस्फेजिया होता है। यह एक प्रकार का ऐसा विकार है जिसमें बच्चे को विचारों को व्यक्त करने पे, अपनी विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है, कह नहीं पाता है, और दूसरे की भाषा को समझने में कठिनाई होती है, तो बच्चा समझ लीजिएगा डिस्फेजिया दोष है उसके अंदर, ठीक है? डिस्फेजिया विकार है। ठीक है? कब होता है? जब बच्चा भाषा और वाक संबंधी विचार होता है। वाक मतलब अपनी बात दूसरों के सामने कह नहीं पाएगा, एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और दूसरों की भाषा को समझ नहीं पाता है, तो ये आपका डिस्फेजिया होता है। ठीक है? इसके मुख्य लक्षण क्या है? थोड़ा बहुत जान लीजिए आप लोग जो है। बोलते समय सही शब्दों का चुनाव न कर पाना, बच्चा बोलते समय सही शब्दों का चुनाव नहीं कर पाता है, अपनी बात कहने के लिए बहुत छोटे वाक्यों का प्रयोग करना, दूसरे द्वारा कही गई बात का अर्थ देर से समझ पाना, जब कोई दूसरा कुछ कहता है तो बहुत देरी से समझता है, ये इसके मुख्य लक्षण है, ठीक है? डिस्फेजिया के। यहाँ पे देखिएगा, इसका ट्रिक बता दे रहे हैं, ट्रिक याद करने का। यहाँ पे फेजिया शब्द जो है फोनेटिक या फेज से जो है बना हुआ है। फोनेटिक का अर्थ होता है साउंड। अब आप कहेंगे सर याद कैसे रहेगा? देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे फेजिया, फेजिया पी एच लिखा है ना, तो इसको बदल लीजिएगा, पी एस फोनेटिक बदल लीजिएगा। पी एस से क्या बना है? फेजिया मतलब फोनेटिक, मतलब फोन बना लीजिएगा, फोन। फोन मतलब क्या होता है? आवाज। आवाज मतलब होता है एक तरीके से आपकी अपनी भाषा, अपने विचार दूसरों के सामने नहीं पहुंचा पाएगा साउंड्स को, और दूसरे के साउंड से भाषा विचार को नहीं समझ पाएगा। तो याद रखिएगा डिस्फेजिया मतलब होता है भाषा या वाक विचार। आपको याद हो गया होगा। हाँ सर याद होगा, इस ट्रिक को आप जानते रहिएगा, ठीक है? इसके बाद आपका देखिए डिस्थीमिया है। डिस्थीमिया का यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे था डिस्थीमिया, ये रहा आपके पास 7वें नंबर का डिस्थीमिया। इसको बाद में देखेंगे हम लोग। डिस्थीमिया, देखिए डिस्थीमिया आपके पास जो है, इसका मतलब होता है तनाव या मनोदशा विकार होता है। यह एक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस या हल्का अवसाद, डिप्रेशन है, ठीक है? जैसे इसके मुख्य लक्षण क्या है? बच्चे को हमेशा उदास रहेगा, किसी भी खेल या पढ़ाई में मन न लगना, आत्मविश्वास में कमी महसूस करना, शिक्षक या सहपाठियों में दूरी बना लेना। और इसकी ट्रिक क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे डिस्थीमिया एक प्रकार का तनाव या मनोदशा होती है, जब बच्चा तनाव फील करता है, स्ट्रेस फील करता है, उस कंडीशन में समझ लीजिए डिस्थीमिया उसके अंदर है, ठीक है? डिस्थीमिया विकार है। इसका ट्रिक क्या है? या थीमिया शब्द का अर्थ होता है माइंड। ये जो थीमिया शब्द है, थीमिया, टी एस एम आई ए है ना, माइंड याद कर लीजिएगा। क्या होता है? माइंड होता है, यानी कि माइंड या मूड होता है। जब जीवन की थीम उदास हो जाए, यानी जब बच्चा उदास हो जाता है, जब बच्चा की मतलब स्ट्रेस में होता है, समझ लीजिएगा यहाँ पे डिस्थीमिया विकार दोष हो सकता है उसको, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा? हाँ सर समझ में आ गया। इसके बाद ये आपका एक और है यहाँ पे
गतिक कौशल विकास जिसे डिस्प्रैक्सिया कहा जाता है। डिस्प्रैक्सिया ये क्या होता है भाई? यह एक प्रकार का विकार है जो बच्चे के शारीरिक समन्वय, कोऑर्डिनेशन और गतिक कौशल को प्रभावित करता है। इसमें मस्तिष्क का मांसपेशियों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है। ठीक है, यह दो प्रकार के कौशलों को प्रभावित करता है। सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे बच्चा उंगलियों का काम, उंगलियों काम जैसे पेन हो गया पकड़ना, शर्ट के बटन बंद करना, सुई में धागा डालना, ये सब। स्थूल गति कौशल क्या है ये? तो आप कहेंगे सर क्या ये सब याद करना? कुछ भी याद नहीं करना, बस मैं आपको याद करने के लिए ट्रिक जो बता रहा हूँ यहाँ पे, जो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया है ना, डिस्प्रैक्सिया, यह एक प्रकार का गतिक कौशल है। गतिक कौशल है, गतिक कौशल है। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपको याद क्या करना है, ये याद रख लीजिएगा। डिस्थीमिया जो है जब बच्चा का तनाव मनोदशा विकार ये होता है एक प्रकार का। ये प्रकार डिस्फेजिया जो है जिसमें बच्चा अपनी भाषा को व्यक्त नहीं कर पाता, लोगों के सामने कह नहीं पाता है और न दूसरों लोगों की भाषा को समझ पाता है, ये है। इसके बाद ये समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद ये तीनों मैंने आपको बता दिया। डिसलेक्सिया क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया क्या हो गया, डिसकैलकुलिया, समझ में आ गया होगा। अब सीधे चलते हैं प्रश्न पे, सीधे आपसे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पे ज्यादा बेटर रहेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चलिए प्रश्न का आंसर दीजिएगा, देखता हूँ बता पाते हैं कि नहीं। सीटेड पेपर फर्स्ट में 2018-2021 में पूछा गया। एक बच्चा जो बी को डी और 21 को 12 के रूप में पढ़ता है वह किस अधिगम अक्षमता से ग्रसित है? अगर वहां भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, यहीं पे मैं तैयार करा दूंगा। तो ये बताइए कौन सा, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्थीमिया? ये प्रश्न आ रहा है कि नहीं आपको? सर आ रहा है। इसका जो सही आंसर है, आप सोच रहे होंगे डिसलेक्सिया तो बिल्कुल सही है। अगर कहीं पे पढ़ने संबंधी विकार है तो डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया, याद रख लीजिएगा। पढ़ने संबंधी विकार डिसलेक्सिया, पढ़ना शब्द आया ना, हाँ। इसके बाद ये देखिए दूसरा प्रश्न है, गणितीय अक्षमता मैथमेटिकल डिसेबिलिटी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? सीटेड पेपर फर्स्ट सेकंड में 2019 में ये प्रश्न आया हुआ। तो यहाँ पे देखिए मैथ की बात की गई है, गणित की। तो मैंने बताया गणित की जब बात किया जाएगा तो कैलकुलेशन आएगा, कैलकुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो कैलकुलेटर इसमें कहीं पे है? हाँ सर यहाँ है, डिसकैलकुलिया है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ट्रिक से समझिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। ठीक है कि सर क्या सोच रहे हैं यहाँ पे। बहुत बेहतरीन। अगला प्रश्न आपके पास, ये लीजिए अगला प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना अक्सर दृश्य स्मृति का ह्रास होना संबंधित है। यहाँ पे देखिए अक्षरों को कैसे पढ़ने में, पढ़ने की बात किया है, पढ़ने की बात किया है कि नहीं किया है? तो बताइए कौन सा विकार है? डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेजिया? डिसलेक्सिया कैसा है? डिसलेक्सिया कैसा है आप बताएं? कहेंगे सर डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है। पढ़ना संबंधी यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप लोग बताइए यहाँ पे ग्राफ लिखा है ना, तो ग्राफ मतलब क्या होता है? लिखना। तो ये लिखना संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया सर क्या है? कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन संबंधी विकार है। और यहाँ पे डिस्फेजिया क्या है? डिस्फेजिया, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 है कि डिसकैलकुलिया मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा है। सीटेड पेपर फर्स्ट 2022 में जब ऑनलाइन पेपर हो रहा था तब ये प्रश्न उसमें पूछा गया था। अरे भाई अभी कितना बार बताया हूँ आपको, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से है, गणित संबंधी होगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए आपके पास छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अक्षमता का मीन्स राइटिंग डिसेबिलिटी का विशिष्ट लक्षण है? सीटेड पेपर 2 2023 में पूछा गया प्रश्न, देखिएगा आया हुआ यहाँ पे है। कौन सा लेखन, यहाँ पे देखिए पूछा गया लेखन मतलब लिखने संबंधी है। बताइए आप लोग, वाक्यों को पढ़ने में कठिनाई, यहाँ तो पढ़ना संबंधी नहीं है। शब्दों के बीच अंतराल न छोड़ना और खराब लिखावट, सी ये संख्याओं को जोड़ने में समस्या, और डी ये ध्यान केंद्रित न कर पाना। आप लोग बताइए अगर ये लिखने संबंधी है तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शब्दों के बीच अंतराल न छोड़ना और खराब लिखावट। तो लेखन संबंधी लिखने से ही संबंधित होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये लीजिए टेस्ट, अगला प्रश्न आपके पास है, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यहाँ पे बताना है, सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, या भाषा संप्रेषण से, या चलने से? डिस्फेजिया बताइए आप लोग। नहीं समझ में आया ना कौन सा ऑप्शन से होगा? ट्रिक बता रहा हूँ, भूल गए ना? भूल गए ना डिस्फेजिया? अब नहीं भूलेंगे। देखिए यहाँ पे फेजिया का मतलब होता है फोन। फेजिया का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखिए फेजिया मतलब फ से, फेजिया से फोन हो जाएगा। फोन मतलब साउंड, साउंड मतलब आवाज। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा अपनी बात, अपनी आवाज एक तरीके से दूसरे के सामने ना एक्सप्रेस कर पाए, कह पाए, और दूसरे लोगों की भी भाषा और विचार को न समझ पाए, तो डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया मतलब साउंड, साउंड मतलब आवाज। आवाज क्या है? वाक्य या भाषा की बात कर रहा है, साउंड, इसकी आवाज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे बोलने या भाषा संप्रेषण में जब बच्चा संप्रेषण नहीं कर पाता है, आपस में बातचीत
नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है, तो डिस्फेजिया विकार आपका हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न। एक समावेशी क्लास में अधिगम अक्षमता वाले छात्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है इसमें से? ठीक है, यहाँ पे देखिए जनवरी 2024 में प्रश्न पूछा गया सेट पेपर फर्स्ट में। तो एक समावेशी कक्षा में अधिगम अक्षमता किसके लिए भाई? अधिगम अक्षमता वाले छात्र की सफलता के लिए। अगर आप चाहते हैं एक ऐसी क्लासरूम आप बनाना जिसमें सभी जो बच्चे हैं अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, जिनके अंदर कोई ना कोई विकार है, कोई ना कोई दोष है, ठीक है, आप चाहते हैं वो भी बेहतर तरीके से सीख पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, तो आप क्या करेंगे? सख्त अनुशासन करेंगे? नहीं कर सकते। केवल विशेष शिक्षा? नहीं दे सकते। व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आप सही है, यानी एकोमोडेशन करना होगा आपको सभी बच्चों की, जिसकी जो विकार है उसकी आवश्यकता अनुसार आपको जो है कि व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब कोई बच्चा किस विकार से ग्रसित है, कोई किसी विकार से ग्रसित है, तो उनका ध्यान रखते हुए जो है कि आप जो है बेहतर एजुकेशन देंगे, तभी जो है कि आप सफलता के लिए, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इंक्लूसिव क्लासरूम में समावेशित कक्षा में ये हो जाएगा। ठीक है, ये दंड उंड दे करके नहीं होगा यहाँ पे। लीजिए अगला प्रश्न यहाँ पे, डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया में छात्र को क्या समस्या होती है? वहां नहीं याद होगा, यहाँ पे आप याद करो। मोर्फिया मतलब मोर, मोर और मुर्गा, एग्जाम्पल बस समझे रहिए भाई, ट्रिक याद करिए ना। डिसमोर्फिया सर मोर आया, मोर, मोर और मुर्गा में बच्चा अंतर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, फिजिकल उनके बनावटी आधार पे जो है, इसका मतलब बच्चे को भ्रम है। तो जब बच्चा भ्रम होता है बच्चे के अंदर, तो वो डिसमोर्फिया विकार होता है। तो यहाँ पे देखिए डिसमोर्फिया में छात्र की क्या समस्या होती है, यहाँ पे 2020 में पूछा गया पेपर 2 में। अक्षरों को गलत पहचानना? नहीं भाई, भ्रम है यहाँ पे। शारीरिक अंगों की बनावट को लेकर भ्रम होना, देखिए भ्रम होना आया है कि नहीं, बिल्कुल सही है वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। गणना ये कैलकुलेशन से है, ये नहीं होगा। सामाजिक संपर्क में न रहना, ये भी नहीं होगा। अगर सबसे बेस्ट ऑप्शन देखा जाए तो आपका यही वाला सही हो जाएगा। मैंने कहा ना, डिश मोर्फिया, मोर्फिया मतलब मोर, मोर्फिया मतलब मोर हो जाएगा। ठीक है, मोर्फिया मतलब मोर और मुर्गा में अंतर व भ्रम की बात की गई यहाँ पे। हाँ, अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दोनों है, दोनों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि इस पे भी लगातार इस टाइम ट्रेंड बना हुआ है, सीटेट का इस पे क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए एडीएचडी क्या होता है? एडीएचडी के बारे में समझ लीजिए, अटेंशन डेफिसिट। अरे भाई कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिएगा हाँ इसको समझ लेते हैं। एडीएचडी के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर होता है। अब आप कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बताएं, ध्यान से सुनिएगा। एडीएचडी भी एक प्रकार का विकार होता है, बच्चे में दोष होता है। ये होता है तो क्या होता है, बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता, ध्यान भटकाता रहता है, जिसे हिंदी में अति सक्रियता कहते हैं। जैसे देखे होंगे बहुत सारे बच्चों को क्लास में बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, अति सक्रियता, एक जगह टिक करके बैठे नहीं रहेंगे, इधर कुछ करेंगे उधर करेंगे, किसी दूसरे बच्चे को परेशान करेंगे, ये करेंगे, उनका ध्यान भटकता रहता है। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एडीएचडी। ठीक है, डिसऑर्डर ये होता है। इसकी ट्रिक क्या है याद करने के लिए? यहाँ पे देखिए ए है, ए फॉर क्या होता है? अटेंशन, मतलब ध्यान की कमी। जब बच्चों में ध्यान की कमी होती है तो वहां पे एडीएचडी डिसऑर्डर कहा जाता है उसको। कौन सा डिसऑर्डर? एडीएचडी। एडीएचडी डिसऑर्डर में क्या होता है, बच्चा एक जगह टिक कर नहीं बैठता, ध्यान इधर उधर भटकाता रहता है। और इसकी ट्रिक याद करने के लिए, ए फॉर अटेंशन, मतलब अटेंशन नहीं देता है, ध्यान नहीं देता है, शिक्षक को बार बार जो है देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा एडीएचडी क्या होता है। इसके बाद इससे भी पूछता है यहाँ पे, ऑटिज्म से मीन स्वालीनता से पूछता है। स्वालीनता क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, पहचान इसकी क्या है स्वालीनता की। सामाजिक मेलजोल में कमी, बच्चा खुद में खोया रहता है और अपनी बात दोहराता है। यानी जब बच्चा स्वालीनता, ये वाला जब डिसऑर्डर होता है बच्चे के अंदर, तो उसके अंदर जो है सामाजिक मेलजोल में कमी करती है, सोसाइटी से इंटरेक्ट उसका खत्म हो जाता है, अंतःक्रिया। ठीक है, वो क्या करता है, अपने खुद के जीवन में खोया रहता है और यहाँ पे अपनी ही बात दोहराता रहता है। ठीक है, उसे ये लगता है कि वही बेस्ट है, अपनी बात कहता रहता है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि वह सामाजिक मेलजोल में कमी कर जाता है, सोसाइटी से उसकी दूरी बन जाती है समाज से, और खुद में खोया रहता है। जब बच्चा खुद में खोया रहता है तो उसको ऑटिज्म में कहा जाता है स्वलीनता। स्व मतलब स्वयं में, और लीन मतलब लीन। जब बच्चा स्वयं में लीन हो तो उसी को स्वलीनता कहा जाता है। इंग्लिश में ये होता है। जैसे ट्रिक्स क्या है, सेल्फ मतलब स्वयं, जो केवल अपने स्वयं में लीन होता है। अरे भाई शब्द ही बता रहा है, स्वलीनता, स्वयं मतलब स्वयं,
और लीन मतलब लीन, जब बच्चा स्वयं में लीन होता है, ठीक है, खुद में खोया रहता है तो स्वलीनता होता है। अब कहेंगे सर इस पे प्रश्न आते हैं, देखिए प्रश्न क्या आए हुए हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रश्न है कि एडीएसडी अवधान न्यूनता अति सक्रियता, जिसे हिंदी में अवधान न्यूनता अति सक्रियता कहते हैं। ये देखिए हिंदी में कहेगा तो आप मत कंफ्यूज होइएगा। अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार है बच्चे के अंदर, की पहचान कैसे होती है? देखिए ये प्रश्न आपका पेपर फर्स्ट 2021 में 2023 में पूछा गया। बहुत धीमी गति से पढ़ता है। क्या बच्चा जब बच्चे के अंदर एडीएसडी होता है तो धीमी गति से पढ़ता है, पढ़ने संबंधी विकार तो डिसलेक्सिया होता है? नहीं होगा यहाँ पे। एक ही स्थान पे लंबे समय तक बैठ पाना और विचलित होना, यानी एक ही स्थान पे लंबे समय तक न बैठ पाना, और बिल्कुल यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चा का जो ध्यान है ना, कंसंट्रेटर एक जगह रहता ही नहीं, अटेंशन बना के रहता है, ध्यान की कमी हो जाती है उसके अंदर है, तो ये एक स्थान पे लंबे समय तक नहीं बैठ पाता है, इधर उधर विचलित होता रहता है ध्यान को, ये हो जाएगा। देखिए संख्याओं को उल्टा लिखना ये नहीं होगा, केवल रट कर याद करना ये भी नहीं होगा। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। ये देखिए प्रश्न, एक बच्चा जो क्लास में बार बार अपनी सीट से उठ जाता है, दूसरों के काम में बाधा डालता है और अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाता है, वह ग्रसित है, बताइए। भाई घुमा फिरा के ना वही बात कहेगा, एटीएसडी की बात करेगा, ठीक है, अवधान न्यूनता विकार जो होता है, सक्रियता विकार यहाँ पे। तो बताइए पेपर सेकंड में पूछा गया जनवरी 2023 में, देख रहे हैं प्रश्न रिपीट होता है भाई, दो प्रश्न तो पक्के आपके हैं। यहाँ पे बताइए स्वलीनता हो जाएगा, स्वलीनता बताएं जब बच्चा खुद में खोया रहता है, तो यहाँ पे तो खुद में खोया नहीं है, बल्कि यहाँ पे कक्षा में अपनी सीट से उठ जाता है, दूसरे काम में जो है कि ये करता है। पठन वैफल्य, एडीएसडी या लेखन वैफल्य, वैकल्य, आप लोग बताइए कौन सा है? कहेंगे सर एडीएसडी हो जाएगा, उससे अंदर डिसऑर्डर है, मतलब ध्यान की कमी है, ठीक। अति सक्रियता, बच्चा बहुत ही ज्यादा अति सक्रिय है, सक्रिय तो ठीक है लेकिन अति सक्रिय है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एडीएसडी वाले बच्चों को किस प्रकार का वातावरण मदद करता है? जैसे एडीएसडी वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो अति सक्रिय बालक हैं, तो उनको कौन सा ऐसा जो है कि वातावरण इन्वायरमेंट मदद करेगा सीटेट पेपर फर्स्ट 2024 में? भाई प्रश्न वही पूछ रहा है, उसी कॉन्सेप्ट से, लेकिन घुमा फिरा करके प्रश्न पूछ रहा है। बहुत शोर वाला, जहां बहुत सारे विकल्प हों, संरचित और अस्पष्ट निर्देशों वाला, और पूरी तरीके से खुला और अनुशासनिक। तो बहुत शोर वाला भी नहीं, बहुत सारे विकल्प वाला भी नहीं, संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड और स्पष्ट निर्देशों वाला होना चाहिए, जिसमें बच्चा क्योंकि बहुत ज्यादा ध्यान तो लगाएगा नहीं, ठीक है, जो एकदम स्पष्ट चीजें रहेंगी वहां पे वो अपने आप को एडजस्ट थोड़ा बहुत कर पाएगा। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि स्वलीनता, देखिए स्वलीनता से भी प्रश्न आ गया। स्वलीनता क्या होती है? स्व मतलब स्वयं में, लीन मतलब लीन, जब बच्चा स्वयं में लीन खोया रहता है, ठीक है। एटिज्म से ग्रसित छात्र की मुख्य विशेषता क्या है? सीटेट पेपर फर्स्ट जनवरी 2024 में आया। उत्कृष्ट मौखिक संप्रेषण, सामाजिक अंतःक्रिया में कठिनाई, बहुत अधिक मित्र बनाना, नई परिस्थितियों में जल्दी ढल जाना। अरे मेरे भाई, जब वो बच्चा स्वयं के बारे में, स्वयं समाज से उसका कोई दूरी मतलब दूरी बन जाती है, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया में उसके कठिनाई होती है इंटरेक्ट करने में, उसको अंतःक्रिया करने में, ये वाले ऑप्शंस आपके नहीं होंगे, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको जो आज का क्लास कराया, इससे आपके 2 से 3 प्रश्न आपके फिक्स हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैं आपको 1-2 प्रश्न दे भी रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न है आपका, एक बच्चा जो बी को डी और वाज को सा के रूप में पढ़ता है, ये तो पढ़ने संबंधी बस पकड़िए, हाँ सर पढ़ने संबंधी विकार है। पढ़ना संबंधी विकार क्या होता है? डिस्ग्राफिया तो सर लिखना होता है, ग्राफ मतलब लिखना बता दिए हैं, और डिसलेक्सिया सर यही हो जाएगा, लेक्सिया, लेक्सिया जो है पढ़ने संबंधी विकार है। कैलकुलिया सर क्या बताएं? कैलकुलिया सर क्या बताएं? आपका गणना संबंधी, गणित संबंधी है। जैसे ये प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता किसी व्यक्ति को संतुलित शारीरिक और निपुणता और हाथ आंख समन्वयों की क्षमता को प्रभावित करती है? तो ये देखिए, ये सब जो है गतिक कौशल के हैं। किसके हैं? गतिक कौशल के एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि देखिए शारीरिक निपुणता, हाथ आंख नाक समन्वयों की। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? पठन वैफल्य पढ़ने से, या गुणज वैकल्य, यहाँ पे गति समन्वय, या भाषा वैकल्य? तो गति संबंधी बात की गई भाई। यहाँ पे देखिए शारीरिक निपुणता, हाथ आंख समन्वय, सब जो है इसके माध्यम से जो गति की बात की गई, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो इस तरह से हमने जो है कि आपको अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर सेकंड के लिए। हमने आपको जो है इससे 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं सीटेट बाल विकास के पेपर में, ठीक है। तो इस क्लास को आपने कंप्लीट देखा होगा, अच्छी तरीके से समझा होगा, ठीक है। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके विमलेश कोचिंग क्लासेस चैनल से आप जुड़ जाएं। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।